Hello, very warm welcome to you all. So, today in this video, I'm going to start chapter number 5, Separation of Substances. So, इस चैप्टर में हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा, हम मिक्सचर लाते हैं. सो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. लाइक उसमें सेव होती है, गाठिए होते हैं, दाल होती है, या फिर आपने देखा होगा मूंगफली के दाने होते हैं. सो क्या होता है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. सो उसे ही हम मिक्सचर कहते हैं. सो ऐसे इसमें कंपोनेंट्स मिक्स रहते हैं. सो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन. अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस बाय सिंपल फिजिकल मीन्स. यानी कि जो मिक्सचर होता है उसमें से 1 और 2 प्योर सब्सटेंस को हम इजीली फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं. अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप उस मिक्सचर में से गाठी अलग कर सकते हो, या आप दाल अलग कर सकते हो, या फिर आप जो पीनट्स हैं उसे अलग कर सकते हो, तो आप कहोगे यस मैम, हम इजीली उसे विद द हेल्प ऑफ हैंड इजीली उसे पिकअप करके सेपरेट कर सकते हैं. कर सकते हो ना. सो उस मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग. सो इन दिस चैप्टर आज हम हैंड पिकिंग के अलावा और दूसरे मेथड्स के बारे में भी जानेंगे. सो फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग, सेकेंड वन इज विनोइंग, थर्ड वन सीविंग, फोर्थ वन मैग्नेटिक सेपरेशन, फिफ्थ वन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सिक्स्थ वन filtration, seventh one dissolution and evaporation. So first point is hand picking. So what is hand picking? For example, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको राइस बनाना है, तो राइस बनाने से पहले आपको राइस में से जो स्टोन्स होते हैं, कंकर होते हैं, आपको उसे सेपरेट करना पड़ता है. सो आपको उसे सेपरेट करना है, तो आप कैसे सेपरेट करोगे? आप उसे इजीली अपने हैंड की हेल्प से सिंपली पिक करके साइड में रख दोगे. राइट. सो उससे क्या होगा, जो राइस है वो सेपरेट हो जाएगा एंड जो वो कंकर है वो सेपरेट हो जाएगा. दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी. राइट. सेम थिंग होती है, गेहूं में देती हूँ आपको, उसमें बहुत सारे कंकर हैं. सो आपको सेपरेट करना है. सो क्या करोगे, आप इजीली उसे सेपरेट कर दोगे. इट्स नथिंग बट हैंड पिकिंग. इसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं. सो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सो इफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर इज बिग एंड विजिबल डिफरेंट, इट कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सॉलिड मिक्सचर का, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसे इजीली देख सको. सो अगर आप उसे इजीली देख सकते हो तो आप इजीली उसे हैंड से पिक करके सेपरेट भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, stones can be separated from rice in this fashion. If the grain of rice and wheat or the seeds of different variety of pulses get mixed up, they are separated by hand picking. यानी कि अगर मैं राइस को एंड व्हीट को सेपरेट मिक्स कर दूं और आपसे कहूं कि आपको इसे सेपरेट करना है, सो बिकॉज वो डिफरेंट वेराइटी के पल्सेस हैं, आप इससे इजीली उसे हैंड पिकिंग की हेल्प से आप उसे सेपरेट कर सकते हो. प्लस आई हैव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ रॉटन ग्रेप्स. यानी कि अगर मैं आपको एक जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उसका आपको मैं एक बंच दूं और उसमें से मैं आपसे कहूं कि आपको इसमें से रॉटन ग्रेप्स को सेपरेट करना है. इट मीन्स जो खराब ग्रेप्स हैं आपको उसमें से सेपरेट करना है. सो आप उसे इजीली आप देख के विद द हेल्प ऑफ हैंड आप इजीली उसे सेपरेट कर दोगे. This is nothing but a example of hand picking. Next is, so our next topic is winnowing. What is winnowing? This method is commonly used by a farmer to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. It means ये प्रोसेस कौन यूज करता है? फार्मर्स यूज करते हैं. किस चीज को सेपरेट करने में? हस्क को. सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. आपने देखा होगा ये जो व्हीट होता है उसके ऊपर का जो आउटर शेल होता है उसको जब सेपरेट करते हैं, इस टाइप से जो लाइटर पार्ट जो
एयर की हेल्प से उड़ जाता है, जो सीड्स रहते हैं वो जो हैवियर पार्ट रहता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। सो जो लाइटर पार्ट होता है हम उसे हस्क कहते हैं। पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, यानी जो हैवी पार्ट रहता है उससे वो सेपरेट हो जाते हैं। दे ड्रॉप द मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड हस्क फ्रॉम अ हाइट, यानी कि ऊपर से उसे डालते हैं। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर लाइक दिस, एंड द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय विंड। जो हस्क पार्टिकल्स रहते हैं, यानी कि जो बहुत लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं वो विंड की हेल्प से उड़ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सीविंग। यस, सो सीविंग, व्हाट सीविंग मीन्स छलनी। सो आपने देखा होगा हम फ्लोर जब भी आटा छानते हैं उसके बाद ही हम डो बनाते हैं, लाइक सो उसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या स्टोन्स हो जाते हैं, सो उसे सेपरेट कर देते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइज, यानी कि ये क्या करता है, सेपरेट करता है सॉलिड के जो मिक्सचर होते हैं जो डिफरेंट होते हैं साइज में, साइजेस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट होते हैं उन्हें सेपरेट करता है। The bran and other impurities are retained on the seeds, यानी कि जो स्टोन्स या कुछ भी आ जाता है उसमें इम्प्योर मटेरियल होता है वो उससे सीव की मदद से यानी छलनी की मदद से सेपरेट कर देते हैं। The sieving remove pieces of stones, stalk, husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing, यानी कि जो सीविंग यानी छलनी जब हम छानते हैं, जो विनोइंग की प्रोसेस या इसके बाद भी जो मटेरियल उसमें रह जाता है, अनयूजफुल मटेरियल जो उसमें रह जाता है, हम सीविंग की प्रोसेस के थ्रू उसे सेपरेट कर देते हैं। एट कंस्ट्रक्शन साइट पेबल्स एंड स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, यानी कि आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क चलता होता है तो वो एक बड़ी सी छलनी टाइप का होता है, उसमें से क्या होता है, जो पत्थर्स होते हैं, पेबल्स से स्टोन्स होते हैं, कंकर पत्थर होते हैं, वो उसे उसमें से सेपरेट कर देते हैं। आर सेपरेट फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, यानी कि जो सैंड होती है उसमें से उसे सेपरेट कर देते हैं। बट वी कैन नॉट सेपरेट अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक फ्रॉम फ्लोर, यानी कि हम बिल्कुल अच्छा फाइन पाउडर यानी बहुत बारीक बहुत ही पिसा हुआ चॉक पाउडर को हम फ्लोर से इफ एनी हाउ दे आर मिक्सड बिकॉज दे आर नॉट ऑफ डिफरेंट साइज, यानी कि सपोज आटे में अगर मैं बहुत ही बारीक वाला जो चॉक पाउडर है उसे मिक्सड कर दूँ तो क्या आप उसे सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज वो सेम साइज के हैं, उनमें आपको डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा। सो जो जिनकी साइज डिफरेंट होती है हम उसे ही सिर्फ सेपरेट कर पाते हैं, जो डिफरेंट साइजेस के होते हैं हम इन्हें सेपरेट कर पाते हैं। I hope is it clear to you? So next is next topic is threshing. One may pluck mangoes or guava from the tree, but grain seeds are much smaller than mango और guava. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिंपली मैंगो को या फिर गवावा को आप उससे तोड़ लोगे ट्री से, जो आप कहोगे यस मैम इट्स डैम इजी, हम इजीली उसे तोड़ लेंगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इतने सारे जो सीड्स होते हैं आप उन्हें उसे प्लग कर लो या उसे निकाल कर मुझे दे दो तो क्या आप करोगे? नहीं, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। सीड्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, आप उसे ईजिली प्लग नहीं कर सके। दैट्स वाई हम इस वाली प्रोसेस थ्रेशिंग का इसमें यूज़ करते हैं, बिकॉज जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, सो उसमें से निकालना इट्स इम्पॉसिबल। ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, यानी उस एक ही में बहुत सारे सीड्स अटैच होते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक आर देयर, एंड हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स होते हैं उसमें। अब एक एक में आप से कहूँ कि आप एक एक अपने हाथ से अपने हैंड से उसमें मुझे पिक करके दो कि आप गेहूँ निकालो या फिर जो राइस होते हैं चावल बीट या राइस को आप उसमें से निकालो, सो ये पॉसिबल ही नहीं है। इन थ्रेशिंग स्टॉक्स आर बीटन ऑन अ स्टोन। सो थ्रेशिंग में क्या होता है, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, इस टाइप से बंडल्स होते हैं, इसे ये स्टोन्स पे या फिर हार्डवुड पे लकड़ी के उस पे इसको बीट करते हैं। एंड जो बीट करते हैं उसके बाद बीट के बाद क्या होता है, वो जो मटेरियल्स होता है, जो वो ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली और मशीन। सो थ्रेशिंग नॉर्मली इस टाइप से भी होती है और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स भी होती है।
I think that okay. So next topic is sedimentation and decantation. So we wash pulses before cooking. When pulses are kept in a bowl of water, they settle down as they are heavy. So जब भी हम कुकिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा हम जो पल्सेस होती हैं या जो दाल या कुछ भी मटेरियल होता है, आपने देखा होगा दाल या चावल मम्मा बनाने के पहले, कुक करने के पहले उसे एक बार वॉश करती हैं. सो क्या होता है, जो भी हैवी मटेरियल होता है बाउल में, अगर आप उसमें पानी डालते तो बाउल में वो सेटल डाउन यानी नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है, एंड जो इम्प्योर मटेरियल रहता है वो ऊपर की तरफ पानी में रह जाता है, या जो भी डर्ट्स होते हैं, इंसेक्ट होता है, वो ऊपर की तरफ रह जाता है. However, the dirt, insects, tiny pieces of straw, dust, etc. either settle in water or float at the top. या तो वो पानी में सेटल हो जाते हैं अपर साइड पे, ठीक है, टॉप साइड पे. The bowl is then titled or pour out the water that contain these impurities. यानी कि वो उसमें impurities को ऊपर वाली साइड पे कवर अप रहता है. This process involves two methods. इस प्रोसेस में two methods होते हैं. First one sedimentation and second one decantation. So आइए देखते हैं what is sedimentation. So look at this picture. Just okay. So सपोज ये एक जार है एंड इसमें मैंने जो मटेरियल था वो पल्सेस वाला ये मटेरियल मैंने इसमें करा है. सो ये पल्सेस जो थी एंड ये वाला पार्ट वाटर का है. सो जब मैंने इसमें जो इम्प्योर मटेरियल था वो अपर साइड पे इसमें रह गया एंड जो राइस और ये थे वो नीचे वाली साइड पे हो गए. सो इसको फिर हम बाद में बोलते हैं supertenant liquid. Okay, and so सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? सेटलिंग ऑफ सैंड और ये जो पल्सेस वाला मटेरियल था इसे सेटल डाउन करने के वन ऑफ मिक्सचर, सेटलिंग ऑफ वन ऑफ द मिक्सचर. सो ये वाला मिक्सचर जब सेटल डाउन होता है इसी वाली प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं. The process of separating insoluble solid suspended in a liquid by allowing them to settle down is a sedimentation. यानी जी insoluble solid है, यानी जो मिक्स नहीं हो सकते हैं, या जो वो आपको बताया as I already told you कि वो जो ऊपर वाली साइड पे रहता है, suspend in a liquid, वो लिक्विड में रह जाता है और बाकी जो मटेरियल सेटल डाउन हो जाता है उस वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज okay, so what is decantation? The process of pouring out the upper liquid without disturbing the sediment and is called decantation. यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले बाउल में जो मटेरियल सेटल डाउन हो गया था उसमें जो ऊपर वाला जो वाटर वाला पार्ट था, क्या आप इसे दूसरे वाले जाल में सेटल कर मतलब शिफ्ट कर सकते हो उसे डिस्टर्ब करे बिना? तो क्या कहोगे आप? यस मैम, हम इजीली उसे सेटल कर सकते हैं. कैसे सेटल करोगे? जस्ट लुक एट दिस पिक्चर इन योर बुक लाइक दिस. आप इजीली उससे जो अपर वाला पार्ट है उसे दूसरे बाउल में कलेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस. सो उसे डिस्टर्ब करे बिना जब आप उसे सेटल डाउन करते हो तो इस वाले प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं. ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिल्ट्रेशन. सो sedimentation of muddy water and decantation of the clear upper layer do not completely separate the mud from all the water. So as we already study about sedimentation and decantation, so sedimentation में क्या हुआ decantation में क्या हुआ था? जो supertenant water था हमने उसे ट्रांसफर किया था विदाउट डिस्टर्बिंग sediment material. So बट इसमें ये पॉसिबिलिटी जो इम्प्योर मटेरियल है वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होगा, कुछ मड पार्टिकल्स हो सकते हैं उसमें. ओके, सो वी कैन फिल्टर दिस वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उसे क्लॉथ के पीस से सेपरेट कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड.
सो क्लोथ में क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, मतलब आप देख भी नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं। सो दीज पोर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर। सो जो पोर्स होते हैं हम उसे फिल्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, और फिर भी अगर पानी मतलब कीचड़ वाला जो मडी वाटर होता है, इम्प्योरिटीज होती है, कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स। उसके बाद भी वो क्लीन हो जाता है, इसमें स्मॉल से पोर्स होते हैं। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। सो फिल्टर पेपर क्या है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे से बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं। A circular filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. So एक funnel होगी just like this. Look at this picture. ये क्या है, ये funnel है। So इसमें एक folded paper है, this one. ये filter paper है, then आपने इसको इस वाली पोजीशन में फोल्ड किया, then third fold, then ये एकदम कोन का शेप इसने ले लिया है, then आप इसको इस टाइप से फिक्स कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। सो क्या हुआ, जब इस फनल में हमने वो पेपर, फिल्टर पेपर को आपने कौन वाली शेप में डाला, देन जो इम्प्योर मटेरियल था इस बीकर में वाटर में मिक्स था, जो हमने सेपरेट किया था, अब आप जब उसे उसमें पोर करोगे तो जो क्लीन वाटर है वो तो सेकंड वाले बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, बट जो चॉक पाउडर था या फिर जो इम्प्योर मटेरियल है, मडी वाटर था, वो कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस हम रिसाइड बोलते हैं। एंड कहाँ पे, और आप जो फनल को किस लेवल पे रखोगे, स्टीम ऑफ फनल, दिस लेवल इज नॉन एज स्टीम ऑफ फनल। ओके, एंड आप जब इसे पोर करोगे, सो दिस रोड क्या करेगी, हेल्प करेगी, आप उसे प्रॉपरली उसे डाल सकते हो। सो इस प्रोसेस को आप फिल्ट्रेशन कहते हैं। सो जितना भी मडी वाटर है वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ देन इज पोर्ड ऑन द फिल्टर वाटर। जो मिक्सचर था आप उसे फिल्टर वाटर में पोर करोगे, एंड देन सॉलिड इम्प्योरिटीज इन द मिक्सचर डू नॉट पास थॉट इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। यानी कि जो सॉलिड मटेरियल की इम्प्योरिटीज थी, अब उस वाटर में जो चॉक पार्टिकल्स या मड वाटर था वो सेपरेट हो जाएगा एंड वो पास नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्लीन वाटर ही नीचे जाएगा और जो मडी वाटर था यहाँ पे वो कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ गुड फिल्ट्रेशन द पोर इन द फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड। सो पोर कैसे होने चाहिए, बहुत ही छोटे होने चाहिए जो पार्टिकल्स उसके कंपैरिजन में। आप इसे इजीली सेपरेट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस फिल्ट्रेशन टॉपिक।